हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हमारा सीरीज चालू हुआ था कैपिटल बजटिंग में #8 कैपिटल बजटिंग एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत जल्द क्लोज होने वाला है, इसलिए मैंने क्या बोला था आपको ट्राई कर रहा हूँ कम से कम मिनिमम पर डे आपको वीडियो मिलना चाहिए। एंड पॉसिबल अगर हो पाता है वीडियो शूट हो जाती है, एडिट अगर हो जाता है तो पर डे 2 वीडियो मिल जाएगी अगर हो पाएगा तो। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर पॉसिबल, जैसे जिस दिन फ्री रहते हैं उस दिन पॉसिबल हो पाती है, तो हो पाती है तो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बट बहुत जल्दी इसका टारगेट है बहुत जल्दी टॉपिक क्लोज किया जाए। इसके लिए मुझे जहां तक लगता है कि 2 से 3 वीडियो और आएगी। प्रैक्टिकल टॉपिक खत्म, इसके बाद प्रैक्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में मीन्स कुछ नहीं पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर का जो भी आपका पेपर पैटर्न है उठा के देख लेना। अदरवाइज इसका जो लास्ट हमारा वीडियो रहेगा या फिर इसके जैसा अगर किसी ईयर का सिमिलर आपका क्वेश्चन आया रहेगा तो मैं ऐड करा दूंगा। सब मेथड का सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, हर एक मेथड क्लियर होना चाहिए। तो जो ये कॉम्प्रिहेंसिव आता है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कुछ अलग लेवल नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड लेवल नहीं पूछा जाएगा, बस कॉमन सा क्या कर देते हैं क्वेश्चन वही रहेगा, बस उसमें करेंगे क्या 2 से 3 मेथड दे देते हैं करने के लिए। बात करेंगे सीधा क्वेश्चन पे। मैंने डिटेल देके रखा है, डिटेल से कुछ नहीं करना, सीधा हमको टॉपिक पे आना। क्या चीज देके रखा है, मशीन 1 और 2 का डिटेल दिया है, कॉस्ट ऑफ मशीन 2 मशीन दिया। अभी तक 2 मशीन का भी सम प्रैक्टिस किए हैं हम लोग, बट यहाँ पे क्या करना है अलग अलग मेथड दिया है और उसमें 2 मशीन दिया, तो कंफ्यूजन नहीं, वही काम आपको सिर्फ 2 टाइम कर देना है। मशीन 1 का बोल रहे हैं कॉस्ट है 10 लाख, मशीन 2 का है 15 लाख, कोई डाउट नहीं। एक्सपेक्टेड लाइफ चेंज करके रखा है तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे देके रखा है 5 ईयर्स, यहाँ पे देके रखा है 6 ईयर्स। बात करेंगे एनुअल कैश फ्लो की, 3,01,500, 3,93,500। एक चीज देखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आप लोग को। यहाँ पे सिंपल सा जो इनका एनुअल कैश फ्लो है वो फिक्स रखा गया है आपका पर ईयर का। ठीक है सर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, किया है हम लोग ने, एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, सर ये भी किया है, बहुत आसान है। नेट प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो, एक टेबल क्यूमुलेटिव का बनाए, अपना आ गया डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ईयर देके रखा है, एंड इस तरीके से पीबी फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% का डिटेल देके रखा है। ठीक है, डिटेल नहीं दिया तो भी कैसे कैलकुलेशन करना उस चीज मैं आपको बता चुका हूँ। जो बच्चों को अभी भी नहीं पता है कैलसी पे आप ले लो, इसको देखो टेबल आपको सीख लो, अब आना चाहिए। क्या करना है आपको लिखना है, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि जगह का शॉर्टेज ना हो। 1 प्लस जो परसेंटेज आपको दिया, परसेंटेज सर कहाँ पे दिया है, यहाँ पे 12%, तो कैलसी पे ले लो 1 प्लस 12%, कितना आ गया इक्वल टू दबा दो सर 1.12 आ रहा है, यही आया। अब आप उसको कैंसिल मार दो। अब आगे का स्टेप देखो, 1 अपॉन में 1 डिवाइड बाई 1.12 जो आपका ये आया था वो कर दो और कैलसी पे इक्वल टू ले लो। आया आपका आंसर, फर्स्ट ईयर का आया होगा, फिर से इक्वल टू किया, सेम वही चेंज नहीं करना, इक्वल टू सेकेंड ईयर का आया, फिर से इक्वल टू किया, थर्ड ईयर का आया। ये इसलिए आपको सिखाया गया है, इन केस आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, कभी पीबी फैक्टर नहीं दिया रहेगा तो आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। हाँ सर, यहाँ तक कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं तो सबको करते हैं स्टार्ट, मीन्स जय श्री गणेश करते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे ईयर्स, हाँ सर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है आपको, सर आपने बताया था एनुअल कैश फ्लो देके रखा है तो वो लिखूंगा, तो वो लिख लो। देन सर आपने बोला था पीवी फैक्टर अगर देके रखा है तो देके ही रखा है आपके टॉपिक में, वो भी लिख लो, एंड पीवी लिख लो। क्लियर? हाँ सर कोई डाउट नहीं। ये टेबल तो आपने सिखाया था किसमें, नेट प्रेजेंट वैल्यू में ये टेबल हमारा इतना बनता है, ये आपने चीज सिखाया है। अभी हम लोग टेबल किसके हिसाब से बना रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से बना रहे हैं। चलिए ईयर की बात करेंगे। अभी सर हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, मशीन 1 के लिए या फिर 2 के लिए, तो मैंने बोला ये मशीन 1 का है, ये किसके लिए कर रहे हैं, मशीन 1 के लिए कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है सर। ईयर क्या, मशीन 1 का ध्यान रखना 5 ईयर्स, तो 1 2 3 4 5, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। क्या एनुअल कैश फ्लो ऑलरेडी देके रखा है, तो पर ईयर मीन्स आपका सेम ही रहेगा।
ठीक है सर, यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीवी फैक्टर का भी टेंशन नहीं दे के रखा, तो लिख लेते 0.893, 0.893। सर सेकेंड ईयर का कितना है 0.797, थर्ड ईयर का 0.712, 0.712, नेक्स्ट ईयर का 0.636, नेक्स्ट ईयर का 0.567, नेक्स्ट ईयर का 0.507। बट मशीन वन तो 5 ही साल का है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट सर पीबी कैसे करना था, आपने बोला था मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, तो कैलसी ले लो फटाफट, मल्टीप्लाई 3,01,500 मल्टीप्लाई 0.893। कैलसी आप लोग लेके रखो, कैलसी आप लोग लेके रखो, तो आंसर आ रहा है 2,69,000। बॉक्स थोड़ा छोटा कर दिए हैं, 2,69,240। कैलसी आप लोग साथ में लेके रखो। सेकेंड ईयर का 2,40,296। आप लोग कैलसी से मैच भी करते रहे ना, तो ज़्यादा बेस्ट है। मल्टीप्लाई चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कैलसी आपके पास है तो मल्टीप्लाई करते रहो। 214,668, 214,668। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 191, 754। चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा 170, 951। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ सर यहाँ तक हो गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट करें, ध्यान से रखना सर। इसका टोटल करने के लिए आपने बोला था टोटल, तो चलिए टोटल कर लेते हैं। इसका जब आप टोटल करोगे तो टोटल आ रहा है आपका 10,86,909। ये चीज बोला था आपने? हाँ सर बिल्कुल यही बोला गया था। ठीक है ओके। उसके बाद आपने बोला था सर इसमें से माइनस कर दूंगा मैं अपना इन्वेस्टमेंट। यही तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट कितने का सर था? यहाँ पे मेंशन किया गया 10 लाख, तो माइनस करूंगा तो 86,909 का आ गया। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। एनपीवी फर्स्ट का आ गया। हाँ सर, इसी को अगर मुझे डिस्काउंटेड पे बैक करना तो क्या करना था सर? आपने बोला था एक टेबल ऐड होगा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव किसका? वो भी पीबी का। क्या ऐड करना है? क्यूमुलेटिव किसका सर? पीबी का कर देते हैं। चलिए कैलसी लेके फिर से रेडी हो जाओ। क्यूमुलेटिव करने आना चाहिए। फर्स्ट अपना सेम रहेगा 269 240। क्यूमुलेटिव मीन्स होता है प्लस करते जाओ। सेकेंड ईयर 240 269 240 में ऐड कर दो 2,40,000 296 ऐड करूंगा जब मैं, तो मेरा क्यूमुलेटिव आएगा जो 5,09,536 536। ठीक है सर। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगा 2,14,000, मतलब ऐड करना है आपको, ऐड करना है, ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो जब ऐड करूंगा तो 7,24,000 7,24,000 204 इसमें प्लस करूंगा 191 वाला कॉन्सेप्ट, तो आएगा सर 9,15,915 958 और लास्ट तो सर यही आएगा 10,86,909। यहाँ तक कोई डाउट्स है? यहाँ तक सर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट अगर आपको हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे ध्यान से देखना, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कर देता हूँ मैं। कैसे सर निकालना था? ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। प्रोजेक्ट कितने का था सर? 10 लाख का था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैच करता हूँ, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख से कम जाना है ना, 10 लाख से ज़्यादा नहीं जाना है, कम जाना है। तो सर यहाँ पे हो रहा कौन से साल में? चौथे साल में हो रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कौन से साल में हो रहा है सर? चौथे साल में हो रहा। प्लस 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 कर दूंगा। ध्यान से देखना आपको
कितना है प्रोजेक्ट है सर 10 लाख है। चौथे साल तक कितना मिला है सर 9,15,958 मीन्स 9,15,958 माइनस कर दूंगा मैं 10 लाख में से। क्या करना है सर, मैंने बोला जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट है माइनस कर दो। चौथे साल कितना मिली है सर 9,15,958 डिवाइड कर दो, जो डिफरेंस आएगा कैलकुलेट तो डायरेक्टली डिफरेंस कर दो, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड कर दूंगा सर। नेक्स्ट ईयर मेरे को मिला कितना था, तो सर 17951। कैलसी आप लोग के पास है, कैलसी आप लोग के पास है, माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है मेरा 8442 डिवाइड बाय 17951। तो कैलसी से डिवाइड कर दो, तो सर 0.4916 ऐड कर दूंगा तो 4.49 ईयर्स मीन्स अराउंड आपका आएगा 4 ईयर 6 मंथ के आसपास आ रहा है। ठीक है, बट पॉइंट में लिखो बेस्ट है, कोई कंफ्यूजन ताकि ना क्रिएट हो। आई होप यहां तक मशीन 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर है। 2 मशीन दिया, 3 मशीन दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। यही सेम टेबल आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना। बट यहाँ पे चेंज होगा कि आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट अलग हो, मतलब सेम, ये नहीं बोला पूरा अमाउंट ही कॉपी होगा, बट इसी के बेस पे हम लोग अगला टॉपिक करेंगे मीन्स मशीन 2। चलिए मशीन 2 की जब बात करेंगे, टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा, सेम टेबल आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। बट क्या चेंज हो रहा है सर, कैश फ्लो हमारा चेंज हो रहा है। 3,93,500 आ रहा है, तो आपको हर साल में 393,500 393,500 यहां तक कोई डाउट नहीं है सर। एंड पीबी फैक्टर भी हमारा सेम दिया था, तो सेम आप कॉपी करो इसको 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567 एंड लास्ट ईयर का यहाँ पे दिया था टेबल 0.567 सॉरी 67 नहीं 0.507 जो यहाँ पे रफ हो चुका है 0.507। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोग ये कॉन्सेप्ट खुद से कर सकते हैं, आपको कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिमिलर ही तो करना है। अब आपको आगे का काम क्या है सर, मल्टीप्लाई ही तो करना है हम लोग को। कैलसी आपके पास है, ठीक है सर, मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करते जाना और इसी सेम तरीके से वैल्यू पुटअप करना है। बट मैं करा देता हूँ ताकि कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको ये कॉन्सेप्ट मतलब मशीन 1 का नहीं समझा तो एटलीस्ट 2 का समझ ले क्या है। पीबी कैसे निकालेंगे सर, दोनों का मल्टीप्लाई है, दोनों का मल्टीप्लाई किसका, एनुअल कैश फ्लो जो आपका आएगा एंड पीवी फैक्टर जो आपका रहता है उसका। तो कैलसी ले लो 3,93,500 मल्टीप्लाई करूंगा 0.893, तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है सर 351,396 मल्टीप्लाई दोनों का ले लो तो आंसर आ रहा है सर 313,620 313। और आप लोग मैच करते रहोगे, कहीं मिस्टेक होता है तो आप लोग बता देना। नेक्स्ट 280,172 नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 250,266 नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 223,115 लास्ट मल्टीप्लाई होगा हमारा 199,505। ठीक है, क्यूमुलेटिव पहले इसको क्या करते हैं एनपीवी क्लियर करके हटाते हैं। एनपीवी में सर बोला था आपने इसका टोटल ले लूंगा, तो इसका टोटल यहाँ पे मैं जब लेता हूँ टोटल कैलसी पे ले लो, टोटल कैलसी पे ले लो तो टोटल आएगा सर, टोटल आएगा 16,18,074 आ रहा है। ठीक है, आपने बोला था एनपीवी में माइनस कर देने का इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था सर 15 लाख का था, तो आएगा
1874। ये आपका क्या रहा है सर, एनपीबी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से हम लोग ने फाइंड आउट किया। देखो मेथड का कॉन्सेप्ट समझो आप क्या है। नेट प्रेजेंट वैल्यू की मेथड की बात होती है कि जो हमारा फ्यूचर कैश फ्लो देके रखा है उसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन निकालूंगा, प्रोजेक्ट से अगर वो ज्यादा रहेगा देन एक्सेप्टेड है। बट आपको दो प्रोजेक्ट है तो इस केस में सर किसको सिलेक्शन किया जाएगा, तो कॉमन सी बात है जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा होगा, जैसे इसका 86,900 तो इसका है, तो ये कॉमन सी बात है ये वाला सेलेक्ट कर लिया जाएगा। हाँ सर इसमें कंफ्यूजन नहीं है। डिस्काउंटेड पेबैक का क्या रूल है, तो सर आपने बताया था कि इसका क्यूमुलेटिव लेना है, इसमें भी सेम यही काम करते हैं। फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट में कन्वर्ट करा के हम लोग क्यूमुलेट करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन से साल में रिकवर हो रहा है हमारा। तो चलिए इसका क्यूमुलेटिव लेते हैं। फर्स्ट ईयर तो हमारा सेम होगा, इसमें प्लस करेंगे 313 प्लस करेंगे तो आया आपका 16। नेक्स्ट इसमें प्लस करूंगा 280 172 तो आ रहा है 9,45 188। नेक्स्ट प्लस 250 वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, 945 188 हो चुका है, 1195 454 प्लस 223 वाला कॉन्सेप्ट करेंगे तो 14,18,569 प्लस लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे तो 16, ये तो सेम ही आएगा 16,18,74। तो आपने बोला था सेकंड ध्यान रखना, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। आपने बोला था, क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट कितना सर 15 लाख, कौन से, उससे कम, 15 से कम सर यहाँ पे आएगा, मतलब ये किस में आएगा सर 5 years प्लस 14,18,569 आपकी प्रेजेंट वैल्यूएशन हो चुकी है, क्यूमुलेट हो चुकी है, कौन से साल में 5, चाहिए कितना सर 15 लाख। तो उसका जो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस में डायरेक्टली आप माइनस कर सकते हो कैलसी पे, 15 लाख माइनस कर लो इस ईयर का कितना आया, तो मैं डायरेक्टली माइनस करके या तो ऐसा दिखा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली लिखो तो ज़्यादा बेस्ट है, कैलसी जो हमको अलाउड किया गया है। तो सर आएगा, इसको माइनस करेंगे 81,431 डिवाइड बाय उस साल का मीन्स नेक्स्ट ईयर का मेरा पीबी क्या था, तो सर 199,505 तो 5 प्लस आप डिवाइड कर दो इसको, तो डिवाइड करने पे सर आएगा 0.4082, इट मीन्स 5.408। सर अगर दोनों मशीन को हम लोग अगर डिस्काउंटेड पेबैक से सेलेक्ट करेंगे तो सर किसको सेलेक्ट करेंगे, तो जिसका पेबैक पीरियड कम होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। मतलब अगर एनपीवी के बेस पे देखेंगे तो मशीन 2 की वैल्यूएशन ज़्यादा दिखती है, मतलब वहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा दिखती है। बट अगर डिस्काउंटेड पेबैक का मेथड हम लोग देखते हैं तो ये बोलते हैं भाई मशीन 1 को सेलेक्ट किया जाएगा क्योंकि इसका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है कम है कंपेयर टू मशीन बी से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कौन से दो मेथड हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिए, डिस्काउंटेड पेबैक एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ऑलरेडी प्रीवियस सम में मैंने करा के दिया था, बट इसी टाइप के सम आपको दिखेंगे, या फिर हो सकता है कि एक ही सम में 3 मेथड हो। तो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी बेस पे आपको रहने वाला है। फिर भी हम लोग 1 से 2 वीडियो और लेके आएंगे ताकि कोई भी डाउट कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में ना रहे इस टॉपिक के कैपिटल बस्टिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर टॉपिक अदर सब्जेक्ट के बारे में। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, अच्छे कॉमेंट ऐड करते रहो। एंड लास्ट में फिर से इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, SY BCom के स्टूडेंट जल्दी ही टॉपिक क्लोज होने के बाद आप लोग की इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का ही सीरीज चालू किया जाएगा। टेंशन मतलब सर अकाउंट्स का सीरीज नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पहले थ्योरेटिकल पार्ट जिसके बारे में पब्लिक ज़्यादा ही परेशान है वो सब्जेक्ट लेते हैं, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स का ही सीरीज कंटिन्यू किया जाएगा। तो कोई डाउट नहीं, मीन्स
नहीं होना चाहिए। एंड तो कोई टेंशन नहीं लेना है, जो टॉपिक्स आपको चल रहे हैं पहले अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पोर्शन को लेकर टेंशन में, एटलीस्ट जितना कराया जा रहा है उतना आप करते रहो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा अपना 100% देने की सोच रहा हूँ कि हर चाहे FY का बंदा अगर मेरे यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, मेरे ऊपर डिपेंड है, तो मेरा भी है ऑब्जेक्टिव्स कि भाई जल्दी से जल्दी जो टॉपिक मैंने प्रॉमिस किया, जो टॉपिक के बारे में बोला गया उसकी कंप्लीट वीडियो मीन्स A to Z वीडियो प्रोवाइड करने चाहता हूँ। जल्द से जल्द आप लोग को मिलना चाहिए। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में अदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मीन्स कैपिटल बस्टिंग जल्दी क्लोज करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की बैच आप लोगों के लिए चालू हो जाएगी, कॉमर्स की सीरीज चालू होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।